जोहार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 आप देख रहे होंगे रीजनिंग पेपर का। ये प्रैक्टिस सेट 1 जो है आपका पेपर थर्ड, आपका जो पेपर थर्ड आपके 150 प्रश्न के रहेंगे, जिसमें आपका जो है हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। और रीजनिंग में जो है आपके 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में आपका जेएसएससी सचिवालय जो है आपका झारखंड सचिवालय 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। टोटल आपके 60 नंबर आपका जो है रीजनिंग का रहेगा। तो 60 नंबर आप अपना कंफर्म कर लीजिए कि 60 नंबर से आपको कम आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग को, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ को। तो मैं सारा जो भी प्रैक्टिस का सेट 1 आप देख रहे हैं, ये सारा जो कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है उसे मैं प्रैक्टिस सेट से करवाऊंगा आपको। उससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि लेवल क्या रहेगा, किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें कि जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ स्पर्धा प्रकाशन से, अगर आप मार्केट में बुक लेने जाओगे तो आपको 450 रुपये से 500 रुपये बुक का प्राइस ले लेगा। ठीक है, तो आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे 10 गो प्रैक्टिस सेट इसमें आपको दिख रहा होगा। ये 10 प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाऊँगा, और पूरे लॉजिक से, पूरे ट्रिक से। आप इसमें देखेंगे कि इसमें समझाने का तरीका थोड़ा लॉन्ग दिया हुआ है। मैं आपको ट्रिक वाइज सारा जो है क्वेश्चंस बनवाऊंगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, तो मैं ट्रिक वाइज करवाऊंगा सारा जितना भी प्रश्न है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न के हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न रहेगा, आपका रीजनिंग मानसिक क्षमता जांच इसमें 20 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर से आपका 20 प्रश्न रहेगा, और झारखंड राज्य से संबंधित जो भी आपका नॉलेज है उससे 40 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। और 10 नंबर जो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवाऊंगा, और आप कंफर्म कर लीजिए सारा प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। 10 प्रैक्टिस सेट, मैथ, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, सारा जो भी आप देख रहे हैं, आप ये प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा एग्ज़ाम में। किस लेवल का एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, क्या रहेगा, सारा चीज़ कंप्लीट। अगर आप सच में चाहते हैं इस बार झारखंड सचिवालय निकालना, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक तो फॉर्म आया था 2016 में, फॉर्म भराया, अभी फॉर्म भराया जा रहा है। अब ये सुनहरा मौका आप छोड़िए मत, क्योंकि जेएसएससी इस बार क्या किया है, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम दीजिए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और अपना सिलेक्शन आप कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका बताया गया कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, तो समय बहुत कम है। प्रैक्टिस सेट आपको जितना मारिएगा उतना आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्या लेवल रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपसे पूछा गया सिलोगिज्म का प्रश्न है, इसे आप बनाइएगा ट्रिक वाइज। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका 111, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। आपको पहले कथन को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करने के बाद उसका निष्कर्ष से आप फॉलो करके जो सही है बताना आपको। तो कह रहा है कि सभी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, जो सभी मेरा माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसे गोल कर देते हैं, ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, MP कर दिया। सभी माइक्रो प्रोसेसर मेरा क्या है, कंप्यूटर मॉडेम है। क्या है, कंप्यूटर मॉडेम, CM कर दिए। ठीक है, कंप्यूटर मॉडेम है। निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, क्या सभी माइक्रो प्रोसेसर मेरा मॉडेम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ कहा है सभी कंप्यूटर मेरा मॉडेम है, कंप्यूटर मॉडेम नहीं है, यहाँ कह रहा है कंप्यूटर मेरा मॉडेम है। तो क्या हो जाएगा कि आपका सभी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर आपने कर दिया, और सभी कंप्यूटर क्या है, ये मेरा मॉडेम है। क्लियर। अब क्या पूछा है कि सभी माइक्रो प्रोसेसर मॉडेम है, ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है या मेरा मॉडेम है। ये देख लूँगा, ये मेरा मॉडेम के अंदर आ रहा, तो ये मेरा पहला वाला हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, सभी मॉडेम माइक्रो प्रोसेसर है। क्या सभी मॉडेम माइक्रो प्रोसेसर है, तो कभी उल्टा नहीं जाएगा, इसके अंदर हो सकता है।
इसके माइक्रो प्रोसेसर मॉडेम के अंदर हो सकता है, मगर आपको दिख रहा है क्या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मॉडेम है? ये तो नहीं दिख रहा है। तो मेरा हो जाएगा आपका, तो पहला सी मेरा सही होगा, दूसरा मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि मेरा देख रहे होंगे मॉडेम जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं है, ये इससे बाहर है, इसीलिए मेरा सिर्फ पहला आपका सही होगा, दूसरा हो जाएगा गलत। आगे बनाते हैं। आगे प्रश्न है कुछ मकान अपार्टमेंट है। ट्राई कीजिए एक बार आप। कह रहा है ये तो पहला सही दूसरा गलत था। ठीक है, तो ये तो आप लिख दिए, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा ऊपर में, क्या केवल एक अनुसरण करता है, क्या दो अनुसरण करता है, क्या दोनों अनुसरण करता है, तो वहाँ ऑप्शन वाइज आपको मिलेगा, आपको वहाँ टिक लगाना होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे कुछ मकान अपार्टमेंट है, तो ऐसा कर दिए मकान, ये मकान है मेरा, कुछ मकान जो है ना मेरा वो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट है, कर दिए। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप उसको ऐसा कोड लिख देता कि आप पहचान पाएंगे क्या लिखा मैंने। फिर कहा है कि सभी मकान बंगले हैं। जो सभी मेरा मकान है ना, ये मेरा बंगला है, इसको मकान के ऊपर बंगला कर दिया। अब क्या निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है। क्या प्रश्न उठ रहा है, क्या कुछ आपका जो है अपार्टमेंट निश्चित रूप से मकान नहीं है? तो चेक करते हैं। ये मेरा हो गया अपार्टमेंट, ये हो गया मेरा मकान, क्या निश्चित रूप से मेरा क्या नहीं है? तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपका यहाँ पर निश्चित रूप से दिया हुआ है मकान, तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ तो नहीं है, पर कुछ भाग है, पर कुछ भाग, यहाँ का भाग देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका नहीं है, इतना पार्ट देखिए नहीं है मकान का, तो नहीं है, इसीलिए मेरा सही हो गया। कुछ जो मेरा मकान का निश्चित रूप वाला वर्ड आ गया, इसीलिए भाग जो मेरा मकान का ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि खाली इतना भाग मेरा अपार्टमेंट दिख रहा है। तो आपका पहला वाला हो जाएगा सही। पहला। दूसरा कह रहा है कम से कम कुछ बंगले अपार्टमेंट है। कम से कम कुछ बंगला, ये जो कुछ बंगला है ना, कुछ पार्ट, ये क्या मेरा अपार्टमेंट है? तो आप देख रहे होंगे कि कुछ पार्ट तो आपका अपार्टमेंट दिख रहा है बंगला का। यहाँ गौर कीजिएगा कि कुछ पार्ट आपका बंगला का जो है ना अपार्टमेंट में घुसा हुआ देख रहे हो। ये जो मैं बंगला का, ये जो मैं मकान में लिया हो ना, देखिए ये पार्ट मेरा जो दिख रहा है आपका अपार्टमेंट में सटा हुआ है। तो कम से कम कुछ पार्ट जो है बंगले अपार्टमेंट से है, यस है, तो दोनों मेरा सही हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा दोनों अनुसरण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में सिलॉक्स तो बहुत ईजी है, मैं बताऊंगा आपको कि एक सिलॉक्स आप बनाओगे तो आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आपका बन जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगता है। बस आप फिगर बनाने सीख गए तो बहुत ही फास्ट बनेगा। आगे प्रश्न देख रहे होंगे कि कुछ कुर्सियाँ मेज है। कुछ कुर्सियाँ मेज है, ये मेरा कुर्सी है, सभी कुर्सियाँ मेज है, ये जो मेरा कुर्सी है, सभी कुर्सी मेज है, इसको मेज कर दिए, कुर्सी के अंदर मेज है। अब कह रहा है कि कोई कुर्सी जो है ना दरवाज़ा नहीं है, ये जो कोई भी कुर्सी जो है ये दरवाज़ा नहीं, तो काट के यहाँ कर दिए दरवाज़ा, कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है। अब क्या हो रहा है, क्या कोई मेज दरवाज़ा नहीं है? क्या प्रश्न उठ रहा है, क्या निष्कर्ष, क्या पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कि कोई मेज दरवाज़ा नहीं है, कोई मेज दरवाज़ा नहीं है, और यहाँ पूछ रहा है कि सभी दरवाजे मेज है। कोई मेज दरवाज़ा नहीं है और सभी दरवाजे मेज है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताया था आप लोग को कि यहाँ मेज, यहाँ दरवाज़ा, यहाँ दरवाज़ा। बात तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपका सेम है, मेज दरवाज़ा, दरवाज़ा मेज। एक जगह आपका कोई नहीं होगा और एक जगह सभी होगा, ऐसा आपको दिखे तो इसका ऑप्शन बनता। आपको फिगर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। इस तरीके से आपको दिखे मेज दरवाज़ा, दरवाज़ा मेज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो और आपका एक जगह हो कोई नहीं और एक जगह हो सभी, तो आप लिखिएगा या तो 1 या तो 2, दोनों अनुसरण करता है। आइदर का केस बनेगा, क्या केस बनेगा? आइदर का केस बनेगा, या तो पहला या तो दूसरा आपका अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है 114, सभी देश प्रदेश है। ट्राई कीजिए आप एक बार। सभी देश प्रदेश है, ये मेरा जो है ना सभी जो मेरा देश है, इसके ऊपर हो गया प्रदेश।
ठीक है। सभी देश जो है मेरा वो मेरा प्रदेश है। क्लियर। कुछ प्रदेश जिले हैं, तो प्रदेश का कुछ भाग जो है मेरा वो जिला है। कह रहा है कि कोई जिला देश नहीं है, कोई जिला देश नहीं है। आप ये जान लीजिए, एक ट्रिक और जान लीजिए आप, कि मान लेते हैं मेरा स्टेटमेंट आपका अगर कथन अगर पॉजिटिव हो और आपका निष्कर्ष अगर नेगेटिव दे, तो आपको कुछ नहीं करना, देखते ही काट देना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कहीं लिखा हुआ कि सभी देश प्रदेश नहीं है, नहीं वर्ड का यूज अगर आपका स्टेटमेंट में आपके कथन में नहीं किया गया है, नहीं का यूज अगर आपके कथन में नहीं किया गया है और आपके निष्कर्ष में कहीं भी नहीं का यूज हो, तो आपको देखते ही काट देना है। क्लियर। फिर कह रहा है कि कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है, पर यहाँ क्या गया, जहाँ निश्चित रूप का यूज हो जाए तो आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये क्लियर, ये आपका ये देख रहे होंगे डिटरमाइनर का केस है, मगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे निश्चित रूप का यूज हो गया, निश्चित रूप से, तो आपको यहाँ नहीं का काम नहीं करेगा। आपको तो वहाँ चेक करना होगा कि कुछ जिले निश्चित रूप से प्रदेश नहीं है, तो जिला मेरा दिख रहा है यहाँ पर है, प्रदेश मेरा यहाँ दिख रहा है, तो कुछ जिला निश्चित रूप से बोल दिया। इससे पहले मैं बताया था, ये प्रश्न पूछा था कि निश्चित रूप ये पार्ट जो है ना जिला का, ये प्रदेश नहीं है, इसलिए हो जाएगा सही। निश्चित रूप आ गया। अगर यही चीज़ रहता कि कुछ जिला प्रदेश नहीं है तो आप काट देते, ठीक है, मगर यहाँ निश्चित रूप का वर्ड आ गया, इसीलिए आपका ये सही हो गया। क्लियर। तो इसका जगह केवल 2 अनुसरण करता है। आगे 115 नंबर है कि कोई चाय कॉफ़ी नहीं है। कोई जो चाय है ना, इसको तरीका ये है कि कोई चाय, इसको लिख के ऐसा काट दीजिए और करिए कॉफ़ी। कोई चाय जो है ना कॉफ़ी नहीं है, और कुछ ड्रिंक्स चाय है। कुछ जो ड्रिंक है ना, ये ड है, ड्रिंक है ना, कुछ ड्रिंक जो है वो मेरा चाय है। अब चेक करते हैं आगे निष्कर्ष। कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, कम से कम कुछ जो चाय है ना, क्या मेरा ड्रिंक है? आप बताइए। कम से कम कुछ चाय ड्रिंक है, तो आप देख रहे होंगे कुछ चाय ड्रिंक है, तो ये पार्ट देख रहे होंगे ड्रिंक है, दिख रहा है ना आपको, ये ड्रिंक का पार्ट हटा हुआ, कम से कम यूज हो गया तो ये हो गया सही। क्लियर। आगे पूछ रहा है कि कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है। क्या कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है? कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, दिख रहा है आपको, कोई कॉफ़ी ड्रिंक नहीं है, तो दिख रहा है कि ये तो नहीं है, इसीलिए आपका जब यहाँ दिया हुआ है सेंटेंस में नहीं है, तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा गलत। केवल आपका ए आपका 1 अनुसरण कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देख रहे हो, पढ़िए इसे। दिया हुआ है कि निष्कर्ष निर्देश से आपका प्रश्न 116 से 20 तक नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका पजल है, आपका ये पजल है, पजल को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए, आप पहले ट्राई कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है 7 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई है। 7 पुस्तकें एक से एक ऊपर रखी गई है, मतलब 7 पुस्तकें, एक पुस्तक 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये हो गया मेरा 1। क्लियर। 7 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई है। अब कह रहा है कि गणित, ये लाइन खत्म, ये लाइन काट दिए। आगे करिए, गणित की पुस्तक ऊपर से चौथे स्थान पर है। गणित का जो पुस्तक है, मैथ का जो पुस्तक है, ऊपर से चौथे नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ हो गया मेरा गणित, मैथ कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा जंतु विज्ञान की पुस्तक नीचे से दूसरे स्थान पर है। जो जंतु विज्ञान की जो पुस्तक है नीचे से दूसरे नंबर पर, तो 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ मेरा हो गया जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान कर दिया।
आगे कह रहा है कि रसायन और भौतिक के बीच 4 पुस्तक है। रसायन और भौतिक के बीच जो है ना वो 4 पुस्तक है। तो अभी कंफर्म नहीं किया है कि कहाँ बैठाएंगे, अभी कंफर्म हो रहा है क्या? तो जंतु हो गया। कहाँ बैठाए, अगर हम यहाँ बैठाते हैं अगर रसायन को तो 4 1 2 3 4, तो यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ बैठाते हैं अगर हम रसायन को, यहाँ हो गया रसायन, क्लियर। 4 1 2 3 4 तो हो गया भौतिक में, हो गया नीचे में, क्लियर। अब कह रहा है गणित की पुस्तक भूगोल और नागरिक शास्त्र के बीच है। जो गणित की पुस्तक है, जो मैथ का मेरा पुस्तक है, वो भूगोल और नागरिक शास्त्र के बीच है। नागरिक शास्त्र एवं अंग्रेजी के बीच 3 पुस्तक। अगर नागरिक शास्त्र में यहाँ बैठाते हैं तो इसके और अंग्रेजी के बीच 3 होना चाहिए, ये लाइन पढ़िएगा। तो इसको हम बैठाते हैं यहाँ पर, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ठीक है। नागरिक शास्त्र यहाँ बैठा दिए। नागरिक शास्त्र मेरा 3 नंबर बैठ गया, तो 1 2 3 यहाँ हो गया इंग्लिश। यही कहा ना, नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी के बीच 3 है, 1 2 3 दिख गया। ये लाइन कंफर्म हो गया, ये लाइन मेरा कंफर्म हो गया। जो लाइन कंफर्म हो काट दिए। बचा क्या, गणित की पुस्तक भूगोल और नगशास्त्रिक। तो भूगोल मेरा अगर यहाँ बैठा है आपका नागरिक शास्त्र, तो हो गया मेरा भूगोल। भूगोल मेरा कंफर्म हो गया। पॉइंट क्लियर। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, रसायन और भौतिक का भी क्लियर नहीं हुआ। ये लाइन मेरा क्लियर हो गया। ये क्लियर नहीं हुआ कि रसायन मेरा ऊपर होगा या नीचे होगा। तो यहाँ हो जाएगा, आप कर दिए भौतिक, इसको एरो करे कर दिए रासायनिक, रसायन, है ना। अब देखिए मिलाते हैं। जंतु विज्ञान एवं भूगोल के बीच कितनी पुस्तकें हैं? तो जंतु विज्ञान आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हो गया मेरा जंतु विज्ञान। और भूगोल, भूगोल दिख रहा होगा आपको 1 2, भूगोल के बीच 2 है। तो आपको ऑप्शन नंबर 116 का बी। आगे बना रहे होंगे कि भौतिक एवं गणित के बीच कितनी है। ये जो है इसमें आपका ऑप्शन कटा हुआ है, इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, नन, ये भी ध्यान दीजिएगा ना, नन है। तो कह रहा है भौतिक एवं गणित के बीच। तो आप देखेंगे कि भौतिक मेरा यहाँ पर है, गणित यहाँ है, कंफर्म नहीं है। भौतिक कहाँ बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा, अभी आपका ये कंफर्म। भौतिक से गिने तो 1 2, यहाँ भौतिक गिने तो 1 आ रहा है मैथ के गणित के बीच में, तो अभी कंफर्म नहीं है कहाँ बैठेगा ना। तो इसीलिए आपका ये कंफर्म नहीं है, तो आपका हो जाएगा नन। क्लियर। आगे है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो क्या यहाँ कंफर्म है कि सबसे नीचे भौतिक बैठेगा या रसायन बैठेगा? कंफर्म तो नहीं है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे सबसे ऊपर कौन किसी पुस्तक है? तो आप देखे होंगे सबसे ऊपर आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश है सबसे ऊपर, आपकी इंग्लिश की बुक है सबसे ऊपर, इंग्लिश, अंग्रेजी। आगे प्रश्न है बीच में कौन सी पुस्तक है? तो बीच में गिनते हैं 7 पुस्तक है, तो बीच में कौन सी पुस्तक है? पहला में इंग्लिश, ये 2 यहाँ हो गया, नीचे से 2, 1 2 यहाँ हो गया, 3 लिए यहाँ पर, 3 लिए यहाँ पर, बीच में आ रहा मैथ, तो हो गया बीच में क्या? बीच में आपकी गणित, बीच में आपकी गणित की पुस्तक है। ठीक है, तो ऐसा ही आपसे पजल पूछेगा और पजल आप बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनाइए ये प्रश्न को। पूछा है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो इन 3 विकल्पों से भिन्न है। पहला 121 में बनाइए, 121 नंबर। तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, सबका कोड आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप बनाते हैं अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के कोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो आप देखिए जेड का कोड होता है 26, के का कोड होता है 11, एक्स का कोड होता है आपके डब्लू होता है 23, तो 24, एक्स का कोड 24 है। जे का कोड आपका होता है 10। तो ध्यान देंगे 26 से 24 -2, ठीक है, 26 से 24 -2। इसको समझाता हूँ अच्छा से, लिखिए देखिए, जेड का कोड हो गया 26, के का कोड होता है 11, एक्स का कोड है 24, जे का कोड है आपका 10। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, एक बार 2 घट रहा है, एक बार 1 घट रहा है। क्लियर। आगे चेक करते क्या यही चीज़ चल रहा है सभी में, -2 -1, ठीक है। आगे CMAL, सी का कोड 3, एम का कोड 13, ए का कोड 1, एल का कोड 12, -2 -1 हो रहा है। तो ये चीज़ किस में चेक कर लेते हैं, तो सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, टी से आर, T20 R18 -2 जे दिख रहा है। एफ से टी, एफ होता है 6 और टी होता है 20, -14 का डिफरेंस दिख रहा है। तो आपका अलग कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका इसमें ऑड है, -2 और -1 आपका चल रहा है, ठीक है। पर लास्ट वाले ऑप्शन में देख रहे होंगे -14 चल रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, अलग कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका अलग है। 122 बनाइए। बस आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद रहेगा ना तो बहुत फास्ट बनेगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। अल्फ़ाबेट का नंबर आप याद रखिए, क्या किस कोड का क्या अल्फ़ाबेट होता है, और बहुत फास्ट बनेगा। ये ट्राई कीजिए एक बार। तो देख रहे होंगे ए का कोड होता है 1, बी का कोड 2, जे का कोड 10, एन का कोड 14, एम का कोड 13, ठीक है। फिर बी का कोड लिखते हैं। तो कुछ आ रहा समझ में, कुछ हो रहा है क्या, 1 2 10 14, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे लिखते हैं क्यू का कोड 13, आर का कोड 18, टी का कोड 20, यू का कोड 21, जेड का कोड 26। क्लियर। आगे इसको लिखते हैं, आई का कोड होता है 9, एक्स का कोड 24, वाई का 25, ओ का 15, क्यू का 17। कोड याद रहेगा, बहुत फास्ट आप लिखिएगा। WFGO है ना, तो डब्लू का कोड होता है 23, एफ का कोड 6, जी का कोड 7, ओ का कोड 15, पी का कोड 16। अब देख रहे हैं तो कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। 1 2 10 5 4। तो एक काम कीजिए, जब ऐसे नहीं समझ में आए तो इनका सम कीजिए। इनका सम करते हैं सबका, कितना हो गया, 14 13 27 37 और 3 40। आपका पहला आ गया 40। दूसरा देखते हैं, दूसरा सम करते हैं, 26 21, सबको सम कीजिए, 26 21 18 20 18 और 23, आपके हो गए 102। इसको जोड़ेंगे तो 102 आएगा। इसको जोड़ते हैं 9 24 25 15 17 को, 25 35 5 40 40 20 और 9 एक, आपका हो गया 90 आया इसका, ठीक है। इसका जोड़ते हैं 2 3 6 7 15 और 16 15 31 31 9 40 2 67, तो 67। तो इसमें एक गौर कर रहे हैं आप लोग कि आपका ये तीनों ना किसी से आपका ये आपका विभाजित है, लेकिन ये जो 67 है ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो देख रहे होंगे अन्य सभी का जो योगफल हम लोग कर रहे हैं सब एक सम संख्या है, जबकि आपका देख रहे होंगे ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जो है विषम संख्या है। आपका डी देख रहे होंगे ये आपका विषम संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या है, एक सम संख्या है। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका है
ऑड, मतलब ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। इसमें क्या दिख रहा है अलग, देखिए स्क्वायर क्यूब याद होगा ना तो आपका थर्ड नंबर तो चुटकी में बनेगा। 25 माने 5 का स्क्वायर, 36 माने 6 का स्क्वायर, 44 माने 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर। ये सब देख रहे होंगे, 1 के 5 1 6 12 13 11 10 11, 3 8 तो नहीं, 3 4 होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है 124, जो बताना है ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। इसमें आपका कौन सा अलग है, कौन सा इसमें ऑड है? तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका ताप, प्रकाश और बल्ब में आपका बल्ब एक आपका भौतिक आपका जो है ना, अन्य सभी भौतिक शाखाएं हैं, ठीक है, अन्य जितना भी सब भौतिक शाखाएं हैं, लेकिन बल्ब जो है ये आपका एक क्या है, एक बल्ब है जो आपका लाइट जलाता है, तो ये बल्ब है, तो ये सारा आपका भौतिक शाखाएं हैं और ये नहीं है, तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न ये लास्ट 130 तक है ये प्रश्न, आप बनाइए, कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा बताऊंगा। लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान, इसमें ऑड वन आउट आपको खोजना है। तो लहर, तूफान, प्रवाह और ज्वार भाटा, बताइए क्या अलग दिख रहा है? तो आप यहाँ गौर किए होंगे क्या, प्रवाह, लहर, तूफान एक तरह का एक कॉमन दिख रहा है, लेकिन ज्वार भाटा क्या कॉमन दिख रहा है क्या? तो इसमें ऑड क्या दिख रहा है, ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। आगे बनाइए। एक्स, वाई, एच, डी, इसमें अलग कौन सा है? तो ध्यान देंगे, एक्स का कोड कितना होता है, WX, एक्स का कोड 24, एक्स का कोड होता है 24, एक्स का कोड 24, वाई का कोड 25, एच का कोड 8 और डी का कोड 4। क्या आपको अलग दिख रहा है बताइए इसमें? जी बताइए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा वाई जो है ना, वाई मेरा विषम वाला शब्द है और बाकी मेरा सम है, बाकी मेरा सम है और वाई मेरा ऑड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बनाइए। ABE अगर 8 है तो KLO क्या होगा, आपको ये बताना है। ABE, ए का कोड 1, बी का कोड 2 और ई का कोड 5, तीनों का सम किए 8 आ गया। के का कोड 11, एल का कोड 12, ओ का कोड 15, 5 2 7 1 8, 8 ऑप्शन लास्ट में इसमें दिख रहा है, 38 आपका हो जाएगा सही आंसर। देखिए 5 सेकंड भी नहीं लगा बनाने में से, 5 सेकंड भी नहीं लगा। आप विश्वास कीजिए, 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 10 में 10 प्रैक्टिस सेट को आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, रीजनिंग आपका 60 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, 60 में 60 नंबर आएगा, ये मेरा आप भरोसा रखिए। नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बस यही बोलूँगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। आगे देख रहे होंगे, आगे है 128 नंबर बनाइए। 128 नंबर को आप ट्राई कीजिए। 128 नंबर ADBCEHFG के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा ये बताना आपको। ADBC, A से E कितने का डिफरेंस है, 4 का, D से H 4 का। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप इसको उतना आपको समझ में नहीं आ रहा है अल्फ़ाबेट से, तो आप नंबर भी लिख सकते हैं। A का कोड 1, D का कोड 4, B का कोड 2, C का कोड 3, फिर ये लिख लिए। अब जस्ट इसके नीचे ये रेशियो टाइप में दिख रहा है ना, जस्ट इसके नीचे आप E का कोड लिखिए। E का कोड होता है मेरा 5, H का कोड 8, F का कोड 6 और G का कोड मेरा हो जाता है 7। देख रहे हैं +4 +4 +4 +4,
चार चार का देखिए, 2 में 4 जोड़े तो 6, 3 में 4 जोड़े तो 7, 4 में 4 जोड़े तो 8, तो +4 चल रहा है, +4 चल रहा है। सेम आई होता है 9, 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, पहला आपका लेटर होगा एम, तो ये ऑप्शन कट गया। ये 2 ऑप्शन में एम आपको दिख रहा होगा। एल होता है मेरा 12, एल में 4 जोड़े तो 16, 16 का कोड होता है पी, एम पी, तो मेरा ये देखिए एम के बाद ओ है, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन से खेलिए, एम पी दिख रहा है, एम पी यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे चेक करते हैं जे का कोड होता है 10, 10 में 4 जोड़े तो 14, 14 माने एन, एम पी ओ हो जा रहा है, ये कट गया बच्चा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ऐसे आप बनाओगे सारे अल्फ़ाबेट के जो भी आपके रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे, सारा रीजनिंग आप ऐसे बनाओ। ठीक है, ज़्यादा आपसे फास्ट बनेगा। 129 नंबर को आप एक बार ट्राई कीजिए, तो अपने 129 नंबर के बाद ट्राई कीजिए। ACESUWY के बराबर है, आप कोड लिखिए, आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आएगा क्या हो रहा है। 1, C का 3, E का 5, G का 7। जस्ट नीचे लिखिए उसका, S का कोड 19, U का कोड 21, W का कोड होता है 23 और Y का कोड होता है 25। क्या हो रहा है ध्यान दीजिए थोड़े एक बार। तो इसमें अगर हम 18 जोड़ रहे हैं तो 19, 18 जोड़े 21, 5 में 18 जोड़े 23, इसमें 18 जोड़े तो 25, तो +18 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस आपके 18 हो रहा है। तो बी होता है 2, 18 जोड़े तो आ गया पहले वाला टी, पहला ऑप्शन टी, तो टी यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, टी यहाँ दिख रहा है। डी होता है आपका 4, जोड़े टी में 18, भी में 18 जोड़े तो आपको हो गया भी, डी में 18 जोड़े तो भी, एफ में 18 जोड़े तो 6, 6 और 18 जोड़े कितना हो गया, 18 6 24, 24 माने आपका एक्स, टी भी एक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बनाइए। M/AC है, 130 प्रश्न बनाइए, ये लास्ट प्रश्न है, और बना के आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको आता है इसका आंसर तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको इसे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप इसे पहले खुद ट्राई कीजिए, इतने सारे मैं बताऊं आपका अल्फ़ाबेट का प्रश्न, ये भी आपसे बन जाएगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, रियली बता रहा हूं, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा खुद से, वरना मैं तो बताऊंगा ही आपको कल। और आता है आपको इसका आंसर ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों और भी प्रैक्टिस सेट में हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का कराऊंगा, आप टेंशन ना लो। इस साल हम लोग को JCC निकालना है, इस साल आप लोग का JCC निकालने की जिम्मेदारी मेरा है, और आप लगे रहिए ईमानदारी से। जितना प्रैक्टिस सेट कराएंगे उतना प्रैक्टिस सेट को आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस साल आपको नौकरी लेना ही लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।